हम्म। पर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने पक्ष में करना है तो उसके लिए सबसे पहले इस मंत्र को याद कर लो। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, है ना, नेगेटिव टर्म है। कोई भी बंदा यूज करता बोले अरे तो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है, नेगेटिव टर्म। समझिएगा, मैं आपको बहुत नई चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूं, साम दाम दंड भेद कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये नीति है कम्युनिकेशन की। और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से मैं आज आपको वही सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। साम दाम दंड भेद, बॉस अपन कलयुग के समझो, है ना। मैं उस प्रजाति को बिलोंग करता हूं जहां पर हनुमान को मोटिवेट करते हैं जामवंत, है ना। युद्ध करने के लिए अर्जुन को मोटिवेट करते हैं कृष्ण, पर वो युग अलग था ना। मैं तो कलयुग में हूं, मैं सीधी सीधी बातें तुमको सिखाऊंगा तो यार कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं साम दाम दंड भेद। सीखोगे? यस और नो? मजा आएगा। पर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने पक्ष में करना है तो उसके लिए सबसे पहले इस मंत्र को याद कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं कि सज्जन को सम्मान देकर, सज्जन को सम्मान देकर, लोभी को धन देकर, विद्वान को तर्क देकर और दुष्ट को दंड देकर अपने पक्ष में किया जा सकता है। पहुंच पा रहा हूं? यस और नो? हेलो। सज्जन को सम्मान देकर, कई बार होता है केवल आप उसको सर बोल दोगे तो भी काम हो जाएगा। सर जी, हुजूर, नमस्ते, है ना, प्यार से बोलो, मीठ बोलो। सज्जन को सम्मान देकर, और जो लोभी व्यक्ति होगा उसको कितना भी सम्मान दे दो, और आपने को तो पीछे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरा क्या, व्हाट इज फॉर मी, है ना। तो लोभी को धन देकर, विद्वान को तर्क देकर। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है जो लॉजिक पे बात करता है और उसे आप फिर लालच दोगे तो शायद नहीं मानेगा। और दुष्ट को दंड देकर, दुष्ट को दंड देकर, क्योंकि दंड ही एक ऐसी चीज है सर जिससे पूरी दुनिया चलती है। अगर मान लो हिंदुस्तान में से कायदे कानून निकाल दो सारे, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो रूल, देयर इज नो लॉ, क्या होगा? जितने बैठे हैं ना यहाँ पे राम और कृष्ण बन के, है ना, इन सबके अंदर से रावण और कंस निकलना शुरू हो जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। अरे अपने को क्या है क्या नहीं? समझ गए? यहां तक आगे लेके चलूं? हाँ, तो आपको मैं समझाने जा रहा हूं जो वो है, समय की कमी रहेगी, सवाल जरूर पूछेगा। साम दाम दंड भेद। तो पहली नीति है साम। साम क्या होता है? ये साम, साम इज अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज समाधान। काय की नीति है ये? समाधान। जब भी आप किसी के साथ में नेगोशिएशन कर रहे हो, जब भी आपको लगता है कि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हम साम नीति का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। साम नीति का इस्तेमाल, साम इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड समाधान। काय से डिराइव हो रहा है? जोर से बोलो। समाधान, है ना। अब भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में समाधान का इस्तेमाल उन्होंने कहां पे किया वो बताने की कोशिश करता हूं, राइट। कालिया नाग की स्टोरी ऐसी है कि यमुना बोलते हैं कई लोग बोलते हैं सरोवर। उस सरोवर में पानी जहरीला होने लगा था और वहां पे कई सारे मवेशी, गैया, पशु पक्षी जो भी थे वो जाते, पानी पीते, बेहोश हो जाते, मर जाते। अब इससे पूरे के पूरे गोकुल में और नियर बाय पूरा हाहाकार मचा हुआ था कि यार ये क्या हो रहा है। तो किसी ने कहा ये जो सरोवर है, जो यमुना है, इस पे एक कालिया नाग, एक बहुत ही विषैला नाग है, कालिया नाग, वो आकर बैठ गया और लोगों के अंदर इतना डर के लोगों ने उस एरिया में जाना बंद कर दिया, है ना। अपने आप ही होता है ना, पीपल पर तो भूत है, तो रात को 10 बजे बाद लोग जाते ही नहीं उधर पे, है ना। अब बड़मा भूत है तो नहीं जाते। उसी तरीके से अब कृष्ण तो कृष्ण है, इनको कौन समझाए पूरी दुनिया में। इन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहते हैं, ये पूरी स्टोरी है कि भाई पानी में बॉल डाल दी और वहां पर चले गए। नीचे जाते हैं तो नीचे जब जाते हैं कालिया नाग से मिलने के, तो कहते हैं कि उनकी 2 रानियां वहां पर खड़ी हुई और वो बच्चे को देखती है, बोले यार ये बालक कहीं गलती से तो नहीं आ गया, ये बालक यहाँ कहीं गलती से तो नहीं आ गया। बालक को पूछते हैं, बालक अगर तू गलती से आ गया है तो यहां से चला जा। तो बोले सॉरी मैम, मैं गलती से नहीं आया हूं, आई एम इनवाइटेड, ओके, है ना, मैं तो मिलने आया हूं इससे। बोले अरे नहीं तुम नहीं मिल सकते, वो सो रहा है। बोले कौन? बोले वो जो सो रहा है ना वही कालिया नाग है। बोले यस मेरे को उससे ही मिलना है। बोले बेटा तेरी हाइट देख, तेरी हेल्थ देख, तू किधर मिलने आ रहा है? तेरे को पता है वो कौन है? वो कालिया नाग है, कालिया नाग। तो बोला आई डोंट केयर, आई केयर अ डैम, मेरे को तो आज मिलना है, अपना एटीट्यूड अलग है आज बॉस। क्या? तो बोले नहीं। अब इतनी आवाज सुन के बोले यहाँ पर, हाँ क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? तो बोले भाई
उठ गया तू, इधर आओ बात करनी बराबरी में। कालिया नाग बोले अबे तू है कौन, देख इतना सा चवन्नी बराबर, तू है कौन? बोले कि यार देख कालिया, मैं जानबूझ के आया हूं यहां पर तुझको एक चीज बताने के लिए कि दोस्त यहां से निकल, पट ले। क्यों? क्योंकि भाई तेरी वजह से मेरी कई सारी गैया मर रही है, लोगों के अंदर डर व्याप्त है, पूरे गोकुल में डर व्याप्त है। अब यार भाई किसी को भी तुम बोल दो कि चल निकल, तो आदमी मानेगा क्या? पहले तो रिटेलिएट करेगा ना, और ऊपर से छोटा सा कोई हो तो, है ना। तो बोले कि नहीं ऐसा। अब दोनों आपस में बातचीत हुई, अब दोनों नहीं मान रहे थे तो गुत्थम गुत्था, है ना, एक दूसरे को दे लाफे ताड़ 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 चालू हो गया। और थोड़ी देर बाद में कालिया नाग को पकड़ के मरोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो उसको समझ में आ गया, बोले प्रभु तुम कौन हो, तुम नॉर्मल बालक तो नहीं लग रहे मुझे। तो बोले क्या? तो बोले यहां से आप निकलो, क्योंकि आपकी वजह से मेरी कई सारी गैयाएं मर रही है। यहां तक की स्टोरी सबने सुनी है। स्टोरी का अगला पहलू जो समझने जैसा है, जहां से आप लोगों को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, वो चीज के बारे में कालिया नाग ने बोला कि बोले प्रभु ये क्या है, आप मुझे क्यों कूट रहे हो, पकड़ पकड़ के इतना क्यों धो रहे हो मुझको, इतना मार क्यों रहे, मेरी गलती क्या है? एक बात बताओ, क्या मैं किसी गांव के अंदर गया, किसी मवेशी को, किसी गैया को मैंने खाया? क्या मैंने किसी को मारा? क्या मैं किसी ग्वाले के पास में गया, मैंने किसी को मारा? अरे मैं तो जहरीला हूं, मेरा स्वभाव ही जहरीला है, मेरे सांसों में ही जहर है, और अगर मैं इस पानी के अंदर रह रहा हूं तो स्वाभाविक ही पानी जहरीला हो जाएगा। आप मुझे गलत ठहरा रहे हो, आप मुझे कह रहे हो कि यार लोग छोड़ करके चले जाओ, और मैं खुद तो किस्मत का मारा हूं यार। मैं अपने लोक में रहता था अच्छे से, है ना, मैं अपने लोक में रहता था, वहां पे तुम्हारे ही वाहन गरुड़, उन्होंने अपनी कॉलोनी बसाना अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, और हम तो स्वाभाविक शत्रु हैं, मुझे देख करके मार रहा था। मैं तो अपने परिवार को बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि उस सरोवर में, उस यमुना में जाना, वहां पर एक माधव रहता है जो सब लोगों को अभय देता है। मैं तो उसका नाम सुनकर आया, और तब से मैं यहाँ पे अच्छे से रह रहा हूं। प्रभु मेरी क्या गलती? अगर मेरे सांसों से जहर निकलता है तो नहीं तो जहरीला हुआ, पर मैंने अगर किसी को मारा हो तो आप मुझे बताओ। साम नीति समझने की कोशिश करना दोस्त। भगवान श्री कृष्ण एक लीडर है, जैसे आप अपने लाइफ के लीडर हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, जिंदगी में जहां पर भी आगे जाने वाले हो। कई सारे युवा हैं जो अपने प्रोफेशन को अब चुनेंगे। पहली नीति भगवान श्री कृष्ण ने क्या करी, वहां पर उसको लोगों ने स्टोरी बना दी मजे लेने के लिए, क्योंकि ना लोगों को मजा आता है ना, और दो लोगों के बीच में फाइट थी, एक ने दिया घप, इसने दिया गिप, है ना, तो मजा आता है लोगों को सुनने में। भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला कि सही बोल रहा है यार दोस्त, आप समझ के देखो। कई सारे लोग ऐसे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके साथ में, आपको लगता होगा कि यार ये तो डिफॉल्टर है, ये तो डिफेक्ट करता है, पर सर आप समझिए उसके डिफेक्ट के पीछे रीजन क्या है। देर आर कई बार ऐसे, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग थे जो लेट आते थे, मैं हमेशा ये लगता था कि यार इस बंदे का तो नेचर ही ऐसा है, ये तो लेट आता है, बट व्हाई ही इज कमिंग लेट, देयर माइट बी समथिंग। क्या हम सही कर सकते हैं? समाधान हमेशा युद्ध का अपोजिट होता है मेरे दोस्तों, समझा पा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बोले कि यस बात कर रही, कर दिया। अब तू इधर आया तो उसको बोला कि काम कर, तू मेरे अपने आप को मेरे को अपने फन पे बिठा ले। अब फन पे बिठाया। कुछ लोग बोलते हैं कि मार मार के उसका सिर तोड़ दिया था, कुछ लोग बोलते हैं नृत्य करा, कुछ लोग बोलते हैं क्या किया, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके पैर पे कहते हैं कि नृत्य किया, तो पांव के जो निशान होते हैं ना, वो निशान लग गए। और निशान लगाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख यार, एक चीज तो है, तू यहाँ पर रह रहा है, तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन तेरे होने से प्रॉब्लम तो हो रही है, जहर तो फैल रहा है, राइट। तो तू एक काम कर, अब मैंने तेरे फन पे अपने पैरों के निशान रख दिए हैं, अब तू तेरे हैबिटेट में जा, और वो गरुड़ जो है वो आएंगे, जब तेरे सिर पे मेरे पैरों के निशान देखेंगे तो किसी की औकात नहीं होगी कि तेरे को नुकसान पहुंचा सके। समाधान की नीति, समझा पा रहा हूं? यस और नो? कालिया नाग लीडरशिप की तरीके से देखना है। तो व्हाट इज दिस समाधान की नीति? अभी कहानी तो सुना दी राजन भाई, अब आगे क्या? आगे ये है कि आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा दूसरे के पैर में, दूसरे के जूते में पैर रख के, कि भाई ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आपके घर में अगर बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना। समझा पा रहा हूं? यस और नो? हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, नेगोशिएशन। जब भी आप किसी के सामने बैठते हैं तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी का एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि बी द एग्जाम्पल
ऑफ अ बिहेवियर यू वांट टू सी। आप कैसा देखना चाहते हैं। आप किसी को नमस्ते करोगे, नमस्ते, तो सामने वाला थोड़ी ना बोलेगा आपके माता पिता को याद करते हुए, नहीं बोलेगा ना, नमस्ते को नमस्ते ही बोलेगा। अब तुम किसी को घूर के देखो ऐसे, तो सामने वाला मुस्कुराएगा भी नहीं, सामने वाला डबल घूरेगा आपको। आप किसी को बोलो तेरी, तो उसका आगे वो शब्द लगा देगा, है ना, होता है सर। गुस्सा गुस्से को खींचता है। आपको नेगोशिएट करना है तो आप कैसा बनना चाहते हैं? तो सिंपल है कि अगर इफ यू आर स्टबर्न इन एनी नेगोशिएशन, इफ यू आर स्टबर्न, दे विल बी स्टबर्न एंड रिफ्यूज टू मेक अ कंसेशन। नेगोशिएशन में आप कितना अपने आप को ढील छोड़ते हो, उतना सामने वाला ढील छोड़ता है ना। अगर लोग कहते हैं ना नेगोशिएशन में अपने पत्ते छुपा के रखो, आप जितने अपने पत्ते छुपाओगे सामने वाला भी उतने अपने पत्ते छुपाएगा। सो इफ यू आर डिफेंसिव एंड होल्ड योर कार्ड क्लोज टू योर चेस्ट, दे विल बी डिफेंसिव टू माय डियर फ्रेंड्स, दे विल बी डिफेंसिव टू। इफ यू आर एग्रेसिव, सामने वाला भी एग्रेसिव। सो फर्स्ट नियम whenever you are into the negotiation, that is the law of reciprocity। आप जैसा सामने वाले को रखना चाहते हो सर, पहला अपना व्यवहार वैसा करना पड़ेगा। यस और नो? पहुंच पाया कि नहीं? हाँ कहना, हाँ जोर से बजा लो कंजूसो। हाँ आगे लेके चलता हूं, आगे लेके चलता हूं, राइट। अगर आपको चाहिए कि इफ यू वांट देम टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट, you have to be open and honest. If you want them to be trustworthy, you have to be trustworthy. If you want like they have to achieve, अगर वो आपके विन को अचीव करवाना चाहें तो पहली चीज आपको उसके विन को अचीव करवाना पड़ेगा सर। सिंपल है। नेगोशिएशन एक अलग तरह की कला है, बातचीत करने की कला है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। और सिंपल, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा नेगोशिएशन में आपके साथ में इज्जत से पेश आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इज्जत से पेश आना पड़ेगा। यस और नो? पहुंच पाया? भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इंग्लिश में आ गए। सो एक ये अप्रोच हमेशा ध्यान रखना जब भी आप नेगोशिएट करते हो। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो यहां नहीं, जिंदगी में कल को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन जाओगे, डायरेक्टर्स हो जाओगे, राइट, प्राइम मिनिस्टर भी हो जाओगे। ये फंडा आपको हमेशा काम में आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं द मिन मैक्स अप्रोच। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। मिन मैक्स अप्रोच मतलब अपने को पता होना चाहिए कि बॉस अपने को कम से कम कितना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना चाहिए। सो देयर आर द 5 points which I have taken for you. What is the minimum I can expect? Minimum I can expect to resolve the conflict, है ना। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि दे दो हमको 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। मिनिमम आई कैन एक्सपेक्ट, नॉट मैक्सिमम। पंगा क्या होता पता है? नेगोशिएशन करते हैं ना, तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि मिनिमम में कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं, हम यही सोच रहे होते हैं कि मैक्सिमम में कितना लूं। अगर मैं मैक्सिमम ले रहा हूं तो ये धृतराष्ट्र वाली बात हो गई ना, विन लूज। अगर विन लूज, आज चलो ना एक सिचुएशन के मारे ये हो सकता है कि शायद आज वो डील हो भी जाए, लेकिन आई कैन गारंटी जिस दिन समय बदलेगा तो सामने वाला उस डील को तोड़ देगा। बिकॉज डील इज ओनली व्हेन इट इज विन विन। व्हाट इज, क्या बोला मैंने? डील इज ओनली विन विन, है ना, विन विन। सेकेंडली, है ना, सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन आस्क। मैं मैक्सिमम क्या मांग सकता हूं जिससे कि मैं अजीब और भिखारी टाइप ना दिखूं, किसी को लगे ना यार सर क्या बेशरम लीचड़ मानस छे कि वो पूछे छे, है ना, ऐसा। तो भाई मैक्सिमम तो आप वैसे ना दिखो। इफ यू आर नॉट अपीयरिंग आउटरेजेस, व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन आस्क। सेकेंडली, व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन गिव अवे। किसी भी नेगोशिएशन के अंदर व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन गिव अवे, ये अगर आपके पास में क्लियर है, एंड व्हाट इज द लीस्ट आई कैन ऑफर। देखो यार नेगोशिएशन करते ना, है ना। अभी एक आज सुबह आया तो ये इसी पे देख रहा था मैं, तो एक बहुत अच्छा आया, एक रील आया, है ना, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, मैं 50,000 रुपए लेती हूं और साथ में कार, और हाँ मैं कोलैबोरेशन भी नहीं करती साथ में। तो वहां पे दूसरा खड़ा रहता है, 1000 नहीं 500 दूंगा, तो बोलते 800, तो बोला नहीं 700, ओके डील डन, है ना। सो व्हाट इज द लीस्ट यू कैन आस्क, और आप कितना उसको ऑफर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज, सामने वाला बेवकूफ नहीं है, आपको यह सोचना पड़ेगा कि वो मेरे बारे में अगर सोच रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? हेलो, पहुंच पा रहा हूं? पक्का?